हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में राजपूतों की सहयोग नीति के संदर्भ में विशेष रूप से आमेर के राजा मानसिंह की पॉलिसी जो थी उसके बारे में हम बात करेंगे। द पॉलिसी ऑफ कोलैबोरेशन एंड मानसिंह ऑफ अंबर आमेर, स्पेशल रेफरेंस में मानसिंह। तो सबसे पहले हम आमेर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आमेर जयपुर राज्य के संस्थापक कछवाहा राजपूतों की वंशोत्पत्ति एवं मूल निवास इतिहास में अभी तक विवादास्पद है। सामान्यतः यह माना जाता है कि 12वीं सदी में दुल्ह राय नामक राजकुमार ने ग्वालियर से आकर दौसा को अपना केंद्र बनाया और इस क्षेत्र में पहले से आबाद बड़गुजरों को परास्त करके 1137 ईस्वी के आसपास ढूंढाड़ प्रदेश में एक नए राज्य की नींव रखी जो समय के साथ घटता बढ़ता रहा। 1236 ईस्वी में हिंदुस्तान में, अब अकबर के पूर्व आमेर की स्थिति क्या थी इसके बारे में बात करें तो 1236 ईस्वी में हिंदुस्तान में सर्वाधिक पवित्र मानी जाने वाली ख्वाजा साहब की दरगाह का अजमेर में निर्माण किया गया और तभी से दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों का यह प्रयास रहा कि दिल्ली से अजमेर तक का मार्ग मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित रखा जाए और यह मार्ग जयपुर राज्य की सीमा से होकर गुजरता था और पूर्वी दिशा में मारवाड़ के क्षेत्र से घिरा हुआ था। इसलिए दिल्ली और मारवाड़ के शासकों में अजमेर के नियंत्रण को लेकर संघर्ष होता रहा और इन दोनों शक्तियों के मध्य आमेर राज्य के शासकों की स्थिति बड़ी नाजुक बनी रही और जयपुर, जोधपुर तथा अन्य राजपूती राज्यों पर अकबर की सर्वोच्च सत्ता की स्थापना के बाद इस संघर्षपूर्ण स्थिति का अंत हो पाया। आमेर के कछवाहा राजा चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उसका लड़का पृथ्वीराज कछवाहा सिंहासन पर बैठा और उसने 4 नवंबर 1527 ईस्वी तक शासन किया। कछवाहों के आपसी संघर्ष ने अफगानों और बाद में मुगलों को आमेर में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। धीरे धीरे इनके आपसी आंतरिक झगड़ों के बाद उत्तराधिकार बदलता चला गया और अंत में भारमल के अन्य कछवाहा सरदारों को आस्करण के विरुद्ध उकसाकर अपनी तरफ कर लेने और जून 1547 में आस्करण को सिंहासन से मुक्त करके आमेर के सिंहासन पर भारमल ने अधिकार जमा लिया। अब हम बात करें राजा भारमल और अकबर की तो भारमल के राज्याभिषेक के साथ ही जयपुर के ही नहीं अपितु राजस्थान के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। राज्याभिषेक के समय अपने जीवन में वो कई उतार चढ़ाव देख रखा था उसने और भारमल की कूटनीतिज्ञता और राजनीतिक परिवर्तन के चलते भारमल के व्यवहार के कारण अकबर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने भारमल को अपना संरक्षण प्रदान किया। जून 1574 ईस्वी में राजा भारमल की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का पुत्र भगवंत दास आमेर के सिंहासन पर बैठा। राजा भगवंत दास की मृत्यु के बाद अकबर ने मानसिंह को राजा का खिताब प्रदान किया। अब राजा मानसिंह की बात हम करते हैं। उसे आमेर का शासक नियुक्त किया गया और राजा मानसिंह जो है वो लंबे समय तक अकबर की शाही सेवा में नियुक्त रहता है और मानसिंह शाही सेना में बना रहा। उसके सेवा काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1562 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक जब वह भारमल के पोते के रूप में प्रसिद्ध था। 1574 से 1589 ईस्वी तक जब वह भगवंत दास के पुत्र के अर्थात कुंवर मानसिंह के नाम से पुकारा जाता था और 1589 से 1614 ईस्वी तक जब उसने आमेर के राजा मानसिंह के रूप में मुगल साम्राज्य की असाधारण सेवाएं की और आमेर राज्य को राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। धन्यवाद।